बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मे की इन अजीम शान और बाबरकत घड़ियों को ज़ाया मत करें, बल्कि अल्लाह ताला से जो चाहे मांग लें। खुसूसी नवाफिल का एहतमाम ज़रूर करें, खुसूसन सलात तस्बीह का एहतमाम ज़रूर करें। हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। माह रमज़ान के फैज़ान और इसकी हर घड़ी रहमत से भरी है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत ही बढ़ जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोज़ेदार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और एक और हदीस पाक के मुताबिक रमज़ान के रोज़ेदारों के लिए दरिया की मछलियाँ अफ्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। सुबहान अल्लाह। और जो माह रमज़ान का रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के अवज़ यानी बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घुड़सवार 500 बरस तक चलता रहे। रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज अदा करने वाले को हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता की जाती हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना अफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। नीज़ शब जुमा और रोज़ जुमा यानी जुमा रात यानी जुमरात को गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमा के गुरूब आफ्ताब तक हर घड़ी में ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जो अज़ाब के हकदार करार दिए जा चुके होते हैं। माह रमज़ान में घर वालों के ख़र्च में कुशादगी करो, क्योंकि वो माह रमज़ान में ख़र्च करना अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की तरह है। और फिर इसका जो खुसूसी और ख़ास अमल है नवाफिल का, 4 रकत आप सलात तस्बीह का एहतमाम करें और खुसूसी 2 रकत नमाज सलात हाजत पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 11 बार दुरूद इब्राहिमी, और दरमियान में आपने सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह के मीम से मिलाकर 41 टाइम यानी 41 बार आपने, और फिर आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ के अल्लाह ताला से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर अपनी हाजत जो भी हो उसे अल्लाह के सामने पेश करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी। और ये दुआएं ज़रूर मांगें। ए मेरे परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा अख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, इसमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। मेरे परवरदिगार, हमें तमाम आफ़तों और मुसीबतों से हिफाजत फरमा और हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमा और हमें हर आने वाले दुख, ज़िल्लत, रुसवाई, मुसीबत और परेशानी आफ़तों से महफूज फरमा। मुझे हर वो चीज़ अता फरमा जिसकी मुझे ज़रूरत है। ए अल्लाह, मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह, या रज़ाक, जिस तरह तू दिन को रात और रात को दिन में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलों को आसानियों में, बीमारियों को सेहत में और नफ़रतों को मोहब्बत में और गमों को खुशी में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। और दुरूद पाक का कसरत से वजीफ़ा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें।